बाप लेगा बदला उन लोगों से जिन्होंने उसकी जिंदगी खराब करी। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। जवान मूवी का पार्ट 2 अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो इससे पहले आप पहला पार्ट देख के आए, तभी आपको इस सेकंड पार्ट समझ में आएगा। और लास्ट में जो ट्विस्ट है भाई वो तो खतरनाक है। पार्ट 1 की मूवी जहाँ से खत्म हुई थी स्टोरी वहीं से शुरू होती है। विक्रम नयनतारा से बोलता है तुम्हें जेनेरिक दवाई करवानी ही पड़ेगी, नहीं तो इन लोगों का तुम जानती होगी मैं क्या करूंगा। मैंने बीते पिछले दिनों में बहुत धमाके करे हैं, अगर एक धमाका और कर दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर तुम्हारी गवर्नमेंट को जो भ्रष्ट है, तुम्हारे लोगों को जो किसी दूसरे के टुकड़ों में पल रहे हैं, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। नयनतारा विक्रम से बोलती है ये मेरे हाथ में नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम करो, बस उन लोगों को कुछ हुआ तो शायद मैं तुमको जिंदा ना छोड़ूं। विक्रम अपनी बात कह के वहाँ फोन काट देता है। दरअसल विक्रम का कोई और प्लान था। विक्रम को ये पता चला था कि काली केमिकल फैक्ट्री से कुछ केमिकल निकलवाना चाह रहा है और उसको वेपन में यूज करेगा। इस वजह से उसका आदमी जो मेट्रो में था, विक्रम उसके पीछे था और विक्रम को वो हाथ लग गया। सीन एक बार कट होके पास्ट में जाता है। हम देखते हैं विक्रम उस पहाड़ी में गिरते साथ बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और उसको गांव का सरपंच अपने गांव ले आया था। गांव के लोगों को देख के ये पता चल गया था विक्रम एक फौजी है और विक्रम के लिए उस गांव में पूजा होने लगी थी। गांव के लोग विक्रम का देसी तरह से इलाज करते हैं और विक्रम के शरीर में बहुत सी पट्टियां बांध देते हैं। और जिस दिन विक्रम को उस गाँव में लाया गया था उसी दिन गाँव में फेस्टिवल था। दरअसल उस गाँव में हर साल माँ काली की पूजा होती थी और आज भी वही दिन था जिस दिन विक्रम को लाया गया था। उसी दिन उस गांव में काली की पूजा थी। उस गांव में काली माँ की पूजा शुरू होती है। तभी कुछ गाड़ियाँ उस गांव की तरफ आगे बढ़ती हैं। दरअसल वो गुंडे गांव में आते हैं और वहाँ की लड़कियों को ले जाते हैं अपने साथ, और हर बार का उनका यही था। अब की बार भी वो यही करने आए थे। गाँव में आते हैं और वो लड़कियों के ऊपर अत्याचार करने लगते हैं, लोगों को मारने लगते हैं और उनसे कोई बोलने वाला नहीं। उनके हाथों में राइफल, उनके हाथों में गन थी जिससे लोग डर रहे थे। पर यहाँ अब कुछ और होने वाला था। जब एक लड़की को वो घसीट के अपने गाड़ी की तरफ ले जाते हैं तभी विक्रम राठौर की आंख खुलती है। वो चिल्लाने की आवाज सुनता है और उस गांव के बाहर निकलता है। वो देखता है चारों तरफ तबाही और गांव के लोग चिल्ला रहे हैं, उनको कोई बचाने वाला नहीं। विक्रम राठौर उसी जख्मी हालत में उन लोगों से लड़ने लगता है, पर वो लोग से जीत नहीं पाता और वो लोग उसको माता के सामने फेंक देते हैं। एक बार वो फिर खड़ा होता है और उन लोगों को मारने के लिए फिर आगे बढ़ता है, पर वो अब की बार माँ काली का आशीर्वाद लेके और उनका भाला लेके फिर से कूदता है मैदान में और दिखाता है उन गुंडों को माँ काली का अवतार। बुरी तरीके से लोगों को मारता है। उन लोगों को मारने के बाद एक बार विक्रम फिर बेहोश हो जाता है। अब वो बेहोश नहीं, वो कोमा में चला गया था। दरअसल उन गाँव के लोगों को काली पकड़वाता था और काली उनके ऊपर तरह तरह के केमिकल से एक्सपेरिमेंट करवाता था। काली को एक केमिकल वेपन बनाना था जिससे देश डरे, क्योंकि वो एक वेपन बना के दूसरे देश को डराना चाहता था। पर अब की बार ऐसा नहीं हुआ। उसके सामने एक बार फिर विक्रम आके खड़ा हो गया, पर काली को ये बात नहीं पता थी। सीन एक बार फिर प्रेजेंट टाइम में आता है। विक्रम को जिस आदमी की तलाश थी वो उस ट्रेन में ही था और उस ट्रेन में जाके विक्रम उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है आखिर वो कौन सा केमिकल है, कौन सा वो वेपन है जो काली यूज करने वाला है मेरे भारत देश में। वो बताता है प्रोजेक्ट ड्रीम। विक्रम खड़ा होकर उस ट्रेन में बोलता है ये बात तो सबने सुन लिया और तुम लोग जाके बाहर ये बात बता भी दोगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुम सबको मार डालूं मैं। मेट्रो में बैठे लोग उससे माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं हम बाहर जाके कुछ नहीं बताएंगे, बस हमको एक बार छोड़ दो। तभी विक्रम अपनी लड़की को आगे बढ़ाता है और बोलता है ये जो जॉकेट पहने हैं ये जॉकेट 10 मिनट के अंदर ब्लास्ट हो जाएगी और 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ से भाग सकते हो तो भाग जाना, नहीं तो तुम भी मारे जाओगे। और हाँ एक बात और, इस बैग से पट्टियां निकालो और अपने चेहरे में बांधो, कहीं ये बम ब्लास्ट हो गया तो तुमको पहचाना कैसे जाएगा। तभी सब घबराते हुए अपने चेहरे में पट्टियां बांध लेते हैं और यहाँ नयनतारा का फिर फोन आता है। विक्रम बात करता है और बोलता है क्या हुआ, मेरी मांग का कुछ हुआ? तभी विक्रम को बोलती है नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता, अभी तुरंत ये सब चीजें नहीं हो सकती। तभी विक्रम बोलता है प्रोजेक्ट ड्रीम के बारे में पता करो। नयनतारा एक बार फिर बोलती है प्रोजेक्ट ड्रीम ये क्या है? विक्रम बोलता है ये मेरी टेंशन नहीं तुम्हारी टेंशन है, इसको तुम्हें क्या पता करना है और कैसे पता करना है ये मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस मैंने ये बता दिया कि तुम्हें पता क्या करना है। और विक्रम फोन काट देता है और उन लोगों से बोलता है मैं यहाँ एक गाना गाऊंगा और वो गाना खत्म होने के बाद ये ट्रेन खाली हो जानी चाहिए। अगर ये ट्रेन खाली ना हुई तो ये बम तो ब्लास्ट होगा ही होगा और साथ साथ तुम लोग भी मर जाओगे। फिर यहाँ गाना शुरू होता है बहुत पुराना, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपकी कसम हमें लौट आइए। ये गाना खत्म होने के बाद पूरे स्टेशन में अफरा तफरी हो जाती है। चारों तरफ स्टेशन में लोग भागने लगते हैं अपनी जान बचाने के लिए और इसी बीच विक्रम अपने
अपने चेहरे में पट्टी बांध के और वो लड़कियां जो उसके साथ थीं वो भी अपने चेहरे में पट्टी बांध के वहाँ से निकल जाती हैं। फिर एक ट्रेन में ब्लास्ट होता है, बूम, कोई नहीं मरा, ये केवल एक प्रैंक था। और वो आदमी घबराते हुए काली के पास जाता है और इसके पीछे विक्रम भी पड़ा होता है। पर ये बात उस आदमी को नहीं पता कि विक्रम उसके पीछे लगा हुआ है। नयनतारा भी पीछे लग जाती है कि प्रोजेक्ट ड्रीम क्या है और अपने घर में जब बात करती है तो आजाद को भी ये बात पता चल जाती है और उसके पीछे आजाद भी लग जाता है। आजाद का एक चेहरा अलग है, दूसरा चेहरा अलग है। वो अपने दूसरे चेहरे के साथ वो इंक्वायरी करने लगता है कि प्रोजेक्ट ड्रीम आखिर है क्या। आजाद को लास्ट में पता चल जाता है कि प्रोजेक्ट ड्रीम और कुछ नहीं, एक वेपन है। जिस देश में ये वेपन छोड़ा जाएगा वो देश तबाह हो जाएगा। इसमें एक ऐसा वायरस है जो पूरी दुनिया में कहीं किसी के पास नहीं है, ना इसका कोई एंटीडोट है ना इसका कोई सब्स्टिट्यूट है। आजाद ये पता करते हुए एक कंपनी बंद करवाता है और एक केमिकल कंपनी बंद करवाता है। आजाद को फिर ये भी पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट ड्रीम मतलब वो वेपन कहाँ है। तभी आजाद वहाँ पहुँच जाता है और आजाद को पकड़ लिया जाता है। आजाद को बहुत बुरी तरीके से लोग मारते हैं और काली को बुला लिया जाता है। तभी आजाद के बाद थोड़ी देर में उसका बाप आ जाता है और यहाँ एंट्री होती है विक्रम राठौर की। विक्रम बोलता है लड़के को मारने से पहले उसके बाप से निपटना होगा। और यहाँ विक्रम भाई तबाही, यहाँ अपनी बेल्ट निकाल के वो जो इतनी बुरी तरीके से मारता है, कत्ल है भाई। आजाद ने पहली बार अपने पिता को देखा और आजाद अपने पिता से भी लड़ने लगता है। आजाद अपने पिता से बोलता है तुम इतने दिन कहाँ थे जब मेरी माँ मरी, तुम इतने दिन कहाँ थे जब मैं संघर्ष से पूरी जिंदगी बिता रहा था। विक्रम आजाद को रोकते हुए अपनी कहानी बताता है और बताता है कि मैं कोमा में चला गया था। जब मुझे होश आया 10 साल बीत चुके थे और मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ मर गई है और मैंने तुमको भी ढूंढने की कोशिश करी, पर जब ये देखा कि तुम कुछ करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं तुम्हारे सामने नहीं आया। मेरे माथे में एक कलंक था देशद्रोही का और वो देशद्रोही का कलंक मैं तुम्हारे माथे में नहीं चाहता था। इस वजह से मैंने तुमको गोद नहीं लिया, ना मैंने तुमको पाला, मुझको माफ कर देना। विक्रम आजाद को बताता है मैं बहुत सालों से काली का पीछा कर रहा हूँ, पर काली का मुझको कोई पता नहीं चल पाया। काली इस देश में नहीं है, हमें काली को इंडिया में बुलाना होगा। तभी आजाद बोलता है मुझे काली का ठिकाना पता है, पर मुझे ये नहीं पता कि काली वहाँ होगा भी कि नहीं। उतने में विक्रम के साथ जो लड़कियाँ काम करती हैं वो भी आ जाती हैं। तो विक्रम राठौर बताता है ये 6 लड़कियाँ मेरे साथ काम करती हैं, इनके साथ वो हुआ है जो किसी के साथ ना हो। आजाद बोलता है ऐसा क्या हो गया जो इनको ऐसा काम करना पड़ रहा है। तभी यहाँ विक्रम बताता है कि ये औरतें हैं और इनके बच्चे भी थे, पर वो बच्चे इतनी बुरी तरीके से मारे गए नकली दवाइयों की वजह से। जब इन लड़कियों ने पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करी, जितने बच्चे उस दिन हॉस्पिटल में मारे गए थे वो कोई नकली दवाइयों की वजह से नहीं, वो एक एक्सपेरिमेंट था। और वो एक्सपेरिमेंट एक केमिकल का था कि जब बच्चे या इंसान मारे जाएंगे तो वो कैसे मरेंगे, क्या साइड इफेक्ट होगा, और बस इसी वजह से ये इस दुनिया को छोड़ने वाली थी। तभी मैंने इनको सहारा दिया और मैंने बताया कि तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है। तब से ये मेरे साथ है। इनका और मेरा केवल यही लक्ष्य है कि हमें केवल काली को खत्म करना है। यहाँ फिर आजाद अपने पिता के साथ काम करने लगता है और अपने पिता की पूरी तरह से हेल्प करता है जैसे वो हेल्प कर सकता था। आजाद और विक्रम उन लोगों को फिर मारने लगते हैं जो काली का साथ देते हैं। उनमें से वो आदमी भी थे जो काली के पार्टनर थे। काली उनको बहुत ज्यादा चाहता था। आजाद फिर उन लोगों को पकड़कर अपने बाप के सामने लाता है। तभी वो लोग आजाद को पहचान जाते हैं और बोलते हैं तुम विक्रम हो। तभी विक्रम उनके सामने आता है और बोलता है वो मेरा बेटा है। वो दोनों लोग विक्रम के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं और बोलते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमको नहीं मार सकते, तुम जो बोलोगे हम वो करेंगे, बस हमको नहीं मारो। तभी यहाँ विक्रम बोलता है कि तुम्हें काली को बुलाना होगा। तभी वो काली को फोन करते हैं और बहाने से बोलते हैं कि तुम्हें इंडिया आना होगा, तुम्हारी यहाँ बहुत जरूरत है। तभी काली को बात समझ में आ जाती है, फिर भी वो पूरी तरह से नहीं समझ पाता और वहाँ से निकलने की तैयारी कर देता है। जब काली आता है तो उसके घर में उसके दोस्तों की लाशें पड़ी होती हैं। काली ये देख के बहुत ज्यादा अफसोस करता है और उन लोगों का अंतिम संस्कार करने के बाद वो कसम खाता है मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे दोस्तों को मारा। यहाँ वो बात कर रहा है विक्रम की। विक्रम को काली नहीं जानता कि विक्रम अभी भी जिंदा है। काली फिर अपने पावर से बहुत ऊंचे अधिकारियों से बात करता है और एक मीटिंग रखता है। तभी काली देखता है कि विक्रम की शकल का कोई आदमी है और वो पता करने लगता है। तभी उसको पता चलता है कि विक्रम नहीं है, वो आजाद है, पर आजाद किसका लड़का है उसको नहीं पता। तभी काली आजाद के पीछे लग जाता है और आजाद को पकड़ लेता है। आजाद को उसी जेल में ले जाता है जहाँ से उसकी पैदाइश हुई थी और जहाँ से वो देश के लिए निकला था। और वहाँ पकड़ने के बाद काली आजाद को बहुत मारता है। तभी यहाँ एंट्री होती है विक्रम की। विक्रम काली के सामने
आता है तो काली विक्रम को पहचान जाता है और बोलता है, मैंने तुमको इतनी बुरी तरह से मारा, मैंने तुमको हर कोशिश करी मारने की, पर तुम अभी भी जिंदा हो। यहाँ विक्रम राठौर बोलता है, तुम्हें मेरे बेटे को छोड़ना होगा, मेरी दुश्मनी तुमसे है ना कि उससे। तभी काली बोलता है, मैं तो एक को मारना चाहता था, यहाँ तो दो हैं, कितना मजा आएगा मारने में। और काली जैसे ही आजाद को मारने वाला ही होता है उतने में वहाँ की लड़कियां जेल में गन के साथ थीं और वो बुरी तरीके से गोलियां चलाने लगती हैं और उस गोलियों से बहुत से लोग मारे जाते हैं काली के। काली फिर लास्ट में आजाद को बहुत मारता है और जख्मी कर देता है। फिर लड़ाई होती है विक्रम राठौर से। विक्रम राठौर और काली आपस में बहुत लड़ते हैं और दोनों बहुत जख्मी हो जाते हैं। तभी उतने में नयनतारा अपने साथियों के साथ उस जेल के बाहर आके खड़ी हो जाती है और उस जेल में अंदर आने की कोशिश करती है, पर बाहर डायनामाइट लगे हैं। नयनतारा जैसे जेल के अंदर आने वाली होती है वैसे ही डायनामाइट ब्लास्ट होने लगते हैं। नयनतारा सभी को रोकते हुए बोलती है, आगे मत बढ़ो, आगे बॉम्ब लगे हुए हैं। तभी अंदर से आवाज आती है। एक लड़की बोलती है, अगर किसी ने भी अंदर आने की कोशिश करी फिर वो चाहे कोई भी हो। अंदर दूसरा खेल चल रहा था, काली सबके ऊपर हावी हो रहा था। काली आजाद को गोली मारने वाला होता है, उतने में ही विक्रम उसके सामने आ जाता है और गोली लग जाती है विक्रम को। विक्रम जमीन में पड़ा है और दूसरी गोली जैसे चलाता है वो वैसे ही उसके सामने लियो आ जाता है। लियो का किरदार विजय थालापति ने निभाया है। विजय थालापति काली को बहुत मारता है और उसको बहुत ज्यादा जख्मी करके विक्रम के सामने ले आता है। विक्रम उसको जान से मार देता है और यहाँ वो लड़कियां भी सरेंडर कर देती हैं जो विक्रम का साथ दे रही थी। उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, ना कि किसी बुराई का। विक्रम ने ही लियो को बुलाया था और उसको पता करने के लिए कहा था कि प्रोजेक्ट ड्रीम क्या है और उसको खत्म करना है। लियो वो प्रोजेक्ट ड्रीम खत्म करने के बाद ही जेल में आया था और यहाँ विक्रम आजाद को बाहर लेके आता है और नयनतारा के हाथों में दे देता है। नयनतारा उसको हॉस्पिटल ले जाती है और यहाँ मूवी होती है खत्म। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आपको दूसरी मूवी कौन सी चाहिए।